ओके जी, तो वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने सिलसिला स्टार्ट किया था क्रैश कोर्स का, जिसमें ए टू जी नोट्स आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं और आज उसमें हम वर्ब्स को डिस्कस करेंगे। तो वर्ब्स जो हैं हमारे पास होते हैं वो वाले वर्ड्स जो कि एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, इवेंट और स्टेट को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ का एक्शन बताते हैं या किसी खास किस्म के इवेंट को बताते हैं या स्टेट ऑफ बीइंग या अकरेंस को बताते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड डूइंग वर्ड। ठीक है, डूइंग वर्ड यानी कि जो बंदा जिस तरह का कोई एक्शन कर रहा हो तो वर्ब बोलते हैं, या फिर एक्शन वर्ड। ठीक है, तो हर कंप्लीट सेंटेंस जो है वो वर्ब होता है, उसके अंदर एक वर्ब होता है और वर्ब के बगैर कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। व्हाट अ पर्सन अ थिंग डज, ठीक है, वो क्या काम करती है। व्हाट अ पर्सन डन टू अ पर्सन और अ थिंग पैसिव एक्शन होता है आपका। व्हाट अ पर्सन और अ थिंग इज अ स्टेट ऑफ बीइंग होती है आपके पास। ठीक है, जब इज एम आर बगैर वर्ब के आते हैं, बगैर मेन वर्ब के आते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब बोलते हैं या फिर लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। और इनका यूज जो है वो ही इज अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, दे आर गुड फ्रेंड, इस तरह होता है। उसके बाद है जी आपके पास द कैट सैट ऑन द मैट। अब कैट जो है वो सैट वर्ब है। टीचर एक्सप्लेन्स, टीचर क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है किसी चीज को। ठीक है, ये वर्ब है। ही इज अ वेरी टैलेंटेड म्यूजिशियन। अब यहाँ पे इज वर्ब है लेकिन ये स्टेटिव वर्ब है, स्टेट शो कर रहा है, या लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, वैसे लिंकिंग वर्ब और स्टेटिव वर्ब में फर्दर भी फर्क होता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इनको एक ही तरह ट्रीट किया जाता है। थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस होता है। द ग्लास वाज ब्रोकन बाय द विंड, वाज ब्रोकन यहाँ पे वर्ब है। अब ये जितनी डेफिनेशन एग्जांपल है ये सारी रैंडन मार्टिन से मैंने लिया, मैं अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, पहले भी मैंने ऊपर आपको बताया कि जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ रैंडन मार्टिन के रेफरेंस से कर रहा हूँ। ओके, ऑथेंटिक चीज आप लोगों तक पहुंचे। अच्छा, उसके बाद टाइप्स ऑफ वर्ब्स में सबसे पहले आपके पास होते हैं एक्शन वर्ड्स, डायनामिक वर्ड्स। डायनामिक का मतलब होता है these express physical and mental actions. They tell us the subject is performing, कि सब्जेक्ट क्या चीज परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, जैसे चिल्ड्रन प्ले, ये एक्शन है उनका। शी थॉट, अब वो सोच रही है, ये एक्शन है उसका। ही रन्स, ये उसका एक्शन है। दे बिल्ट, आई रोट। ठीक है, उसके बाद आपके पास स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब जो है अनलाइक एक्शन वर्ब्स, ठीक है, दिस डिस्क्राइब अ स्टेट, कंडीशन और फीलिंग। ये तीन चीजें आपने याद रखनी, स्टेट बताएंगे, कंडीशन बताएंगे या फिर फीलिंग बताएंगे। ठीक हो गया, रादर देन फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी का जिक्र नहीं करेंगे, ये कोई एक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा। दे आर रेयरली यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस। आईएनजी वाले टेंस में ये यूज ही नहीं होते कि वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा था या वो ये करेगा। इस स्टेट में ये कभी भी इस्तेमाल नहीं होते क्योंकि उसमें फिजिकल एक्शन इन्वॉल्व होता है। दैट इज व्हाई स्टेटिव वर्ब विल नॉट बी यूज्ड इन दैट कैटेगरी। तो आई नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे नो जो है, ये जानना जो है, ये आपका फिजिकल एक्शन नहीं है, स्टेटिव वर्ब है। ठीक है, शी लव्स, उसका प्यार करना, ये भी आपकी स्टेट है, फीलिंग है। दिस सोप टेस्ट, अब टेस्ट उसका होना, ये आपके पास कंडीशन है या स्टेट कह लें। दे ऑन 3 एक्सपेंसिव कार्स, ही सीम्स वेरी टायर्ड। ठीक है, ये सारे के सारे स्टेटिव वर्ब थे आपके पास। ये स्टेट बताते हैं, कंडीशन बताते हैं या फीलिंग बताते हैं। उसके बाद फर्दर अगर हम आ जाए, ट्रांजिटिव वर्ब्स है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिनके लिए जरूरी होता है, वो वाले वर्ब्स जिनके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जरूरी होता है। एक दो कंडीशन इसके लिए मैं और लिख दूं। ठीक है, ये आंसर व्हाट, एक मिनट इसका कलर थोड़ा सा चेंज करूं ताकि थोड़ा सा शाइन करे ये और साइज इसका छोटा कर देता हूं। अच्छा अच्छा सर, इसके बाद ये आपके पास जी व्हाट या फिर whom को आंसर करते हैं ये। ठीक है, एक कंडीशन हो गई। दूसरे नंबर पर चेंज इनटू पैसिव। ठीक है, ये वैसे अलग से मैंने कॉलम की सूरत में दोनों करवाए हुए हैं, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। ठीक है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो व्हाट whom को आंसर करेंगे, चेंज इनटू पैसिव, पैसिव में चेंज हो जाएंगे। और अब इनकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। दीज वर्ब्स रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, अदरवाइज व्हाट का क्वेश्चन या whom का क्वेश्चन वहां पे वैसे ही रेज होगा अगर आप उनको रिमूव कर देते हो ऑब्जेक्ट इनके एंड से। द एक्शन ट्रांसफर फ्रॉम द सब्जेक्ट टू समथिंग एल्स, अब सब्जेक्ट से एक्शन किसी ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर होगा। शी बॉट अ न्यू लैपटॉप, अब यहाँ पे इसको देखें, शी बॉट व्हाट, अ न्यू लैपटॉप। अब न्यू लैपटॉप को आप उस जगह पे ले जाए, इसको पैसिव में चेंज करें, अ न्यू लैपटॉप वाज बॉट बाय हर, तो ये पैसिव में आसानी से चेंज हो जाएगा। उसके बाद ही किक द बॉल, ऑब्जेक्ट बॉल है यहाँ पर, द बॉल। ठीक है, अब पैसिव में चेंज करना चाहे, अब दूसरी तरह भी देखें इसको, शी बॉट व्हाट, अ न्यू लैपटॉप, ही किक्ड व्हाट, द बॉल।
ठीक है, द शेफ प्रिपेयर्ड अ मील, द शेफ प्रिपेयर्ड व्हाट, अ मील, ठीक है। तो ये देखें सारी जगहों पे ये व्हाट को आंसर कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबली पास्ट में एग्जांपल दी हुई है, और भी टेंसेस में हो सकती है, ठीक है, इसके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। आई हैड बॉट अ न्यू कार, ठीक है, तो ये भी आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब ही होगा, बॉट यहाँ पे भी, क्योंकि दे विल बी राइटिंग अ लेटर, ठीक है, ये भी आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब ही होगा, ऑल्दो ये पैसे में चेंज नहीं होता, क्योंकि आपको पता है फ्यूचर कंटिन्यूस जो होता है वो पैसे में चेंज नहीं होता, उसमें डबल आपके पास हेल्पिंग वर्ब लग जाता है, ठीक है। अब ट्रांजिटिव की फर्दर कुछ टाइप्स होती हैं, वो जरा देख लें, क्योंकि पेपर में ये अक्सर एमसीक्यूज के अंदर इस तरह की चीजें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आती हैं, ये थोड़ा सा फोकस के साथ समझने वाली चीज होती है। टाइप्स ऑफ ट्रांजिटिव पे जब हम जाते हैं तो मोनो ट्रांजिटिव सबसे पहले होता है। मोनो ट्रांजिटिव दे आर द मोस्ट कॉमन टाइप, दे आर रिक्वायर एग्जैक्टली वन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब के बाद एक ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, यानी सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, और एक ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो, जैसे कि दे प्ले फुटबॉल, तो ये आपके पास यहाँ पे जो प्ले होगा वो मोनो ट्रांजिटिव होगा, यानी उसके बाद एक ही ऑब्जेक्ट है। द शेफ प्रिपेयर्ड द मील, ठीक है, अब प्रिपेयर्ड के बाद एक ही ऑब्जेक्ट है द मील। शी रोट अ लेटर, रोट के बाद एक ही ऑब्जेक्ट है अ लॉन्ग लेटर, ठीक है, तो इसलिए इसको हम मोनो ट्रांजिटिव बोलते हैं। उसके बाद फर्दर इसकी एग्जांपल आपके पास है दे बॉट अ न्यू कार, ये भी उसकी फिर दूसरे नंबर पर दूसरी इसकी टाइप होती है हमारे पास डायरेक्ट ट्रांजिटिव। डायरेक्ट ट्रांजिटिव दीज वर्ब्स आर डबल एक्शंस वर्ब्स, दे टुक टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब दो ऑब्जेक्ट्स को ये इंडिकेट करते हैं। अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट इज बीइंग गिवन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को व्हाट से आंसर किया जाता है, एंड इनडायरेक्ट हु या हुम से आंसर किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पोजीशन आपने जरा देखनी है कि जब भी आपके पास एग्जामिनर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आप लोगों से पूछता है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो होती है वो वर्ब के फौरन बाद होती है। आगे एग्जांपल में मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करता हूं। अगर ये हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लेकर जाते हैं ना, यानी इसके बाद अगर मैं इसको यहां पे इंप्लीमेंट करना चाहूंगा तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन बन जाएगा। ये वैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद यूज नहीं हो सकता। देखें जरा, ही गेव हिज ब्रदर अ वॉच, ही गेव हिज ब्रदर अ वॉच। अब देखें, ही गेव अ वॉच टू हिज ब्रदर, ही गेव के फौरन बाद अगर मैं ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना चाहूंगा ही गेव अ वॉच, ठीक है, तो यहां पर हम प्रेपोजिशन लगाएंगे, फिर ये जाके थर्ड ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन होगा। ही गेव अ वॉच टू हिज ब्रदर, समझे बात को। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपसे पूछा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो उसने आपका हो सकता है इसमें कोई अंडरलाइन ना किया हो, नीचे तीन ऑप्शन दिए हो, तो याद रखें कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के हमेशा दरमियान में होती है। दूसरी बात मैंने आपको बताई है कि जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो ये बाहर चला जाएगा और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन बन सकता है। वैसे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इस पोजीशन पे वैसे यूज नहीं हो सकता। टीचर शोड द स्टूडेंट अ मैप, टीचर शोड अ मैप टू द स्टूडेंट, तो फिर प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी। बाकी सारे रूल्स वही है। शोड के फौरन बाद ये वाला जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दूसरी तरह इसको समझे, यहां पे देखें ये ही गेव हिज ब्रदर, ही गेव हुम हिज ब्रदर व्हाट अ वॉच, तो जो व्हाट को आंसर कर रहा होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो हु या हुम को आंसर कर रहा होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। माय फादर बॉट मी अ बाइसाइकिल, माय फादर बॉट अ बाइसाइकिल, तो अ बाइसाइकिल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, मी यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। माय फादर बॉट अ बाइसाइकिल टू मी, ठीक है, या फॉर मी, तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन हो जाएगा। उसके बाद है जी कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और उसके साथ एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी उसमें होगा। अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये थोड़ा सा यहां पर इसकी भी बात कर लेते हैं क्योंकि एमसीक्यूज में अक्सर आता है, बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। तो ये मैं पहले ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तो बहुत सी एग्जांपल है, आगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सुन ले। अगर मैं बोलता हूं ना ही इज अ डॉक्टर, तो यहां पे ये डॉक्टर देखें मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये डॉक्टर किसको कहा गया है, ही को कहा गया है, तो इसका मतलब है कि ये ही के लिए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, और ही यहां पर सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसको बोलेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसी एग्जांपल को अगर मैं बेटा ऐसे लिख देता हूं, मैं कहता हूं दे कॉल हिम अ डॉक्टर। अब देखें हमारे पास ये डॉक्टर किसके लिए इस्तेमाल हुआ, हिम के लिए, ऐसा ही है ना, ये हिम जो है इसके लिए हमने डॉक्टर का इस्तेमाल किया, तो यहां पर हिम जो है ऑब्जेक्ट पोजीशन पर है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जब सब्जेक्ट की कोई तारीफ हो रही हो या सब्जेक्ट के बारे में कोई बात बताई जा रही हो
ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जब ऑब्जेक्ट के बारे में कोई बात की जा रही हो या बताई जा रही हो, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब एग्जाम्पल पढ़े, द क्लब इलेक्टेड सारा प्रेसिडेंट, ठीक है। अब सारा प्रेसिडेंट, सारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और प्रेसिडेंट इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो गया और एक उसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। प्रेसिडेंट रीनेम सारा। एग्जाम्पल 2, द न्यूज मेड हिम हैप्पी, ठीक हो गया, हिम हैप्पी, ही वाज हैप्पी, तो हिम के बारे में बात हो रही है, तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इन द सेम वे दे पेंटेड द फेंस व्हाइट, दे पेंटेड द फेंस व्हाइट, तो फेंस को मॉडिफाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रही है, ये व्हाइट फेंस कह ले, लेकिन फेंस व्हाइट जब होगा तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आगे जी हमारे पास यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट सॉरी ये ट्रांजिटिव की टाइप्स खत्म होती हैं। फिर भी कोई मुश्किल हो इनमें, ये एमसीक्यूज में अक्सर बेटा पूछी जाती है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की स्टेज पर, तो आपने ये देखना है कि अगर कोई मुश्किल हो इनमें तो आपने कमेंट्स में बता देना या फिर नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद है जी इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वो वाले वर्ब होते हैं जिनका आंसर वाई में हो सकता है, हाउ में हो सकता है, वाई हाउ वेयर में हो सकता है, ठीक है, एटसेट्रा। इस तरह के क्वेश्चन में हो सकता है। इन शॉर्ट इसका जो क्वेश्चन है ना वो व्हाट या होम में नहीं होगा, जो ट्रांजिटिव का ऊपर हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अभी मैं थोड़ी सी एग्जांपल से भी आपको एलैबोरेट कर देता हूँ। इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती अपने आप को पूरा एक्सप्लेन करने के लिए, और इसके लिए कोई लिस्ट रटने की जरूरत नहीं है। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ये डिसाइड करेगा कि आपका वर्ब जो है ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। ये बात मैं यहाँ पे थोड़ी सी समझाता भी हूँ अभी आपको। द बेबी क्राइड लाउडली, हाउ द बेबी क्राइड, हाउ को आंसर कर रहा है, व्हाट को नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास इंट्रांजिटिव है। द सन शाइन्स ब्राइटली, तो हाउ द सन शाइन्स ब्राइटली। दे अराइव्ड लेट, व्हेन दे अराइव्ड, व्हेन को भी आंसर कर सकता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये अराइव्ड इंट्रांजिटिव वर्ब है। द बर्ड फ्लाई इन द स्काई, द बर्ड फ्लाई वेयर, इन द स्काई, तो यहाँ पे फ्लाई जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। शी स्माइल्ड एट मी, शी स्माइल्ड एट हूम, ठीक है, एट हूम आ रहा है, ठीक है, या शी स्माइल्ड व्हाई एट मी, मुझ पे उसने हंसी उड़ाया, मेरा मजाक उड़ाया। अब देखें वर्ब, एक ही वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की तरह यूज हो सकता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, मैं लिखता हूं दे राइट एन एसे ऑन द व्हाइट बोर्ड, ठीक हो गया। दूसरा मैं लिखता हूं दे राइट ऑन द व्हाइट बोर्ड। अब यहां पर बेटा अपनी बात समझने की कोशिश करनी है। यहां पे दे राइट व्हाट एन ऐसे, तो ये आपके पास हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब राइट। यहां पे दे राइट वेयर ऑन द व्हाइट बोर्ड, तो ये हो जाएगा इंट्रांजिटिव। समझ आ रही है बात की। अगर वर्ब के फौरन बाद ऑब्जेक्ट हो और वो ऑब्जेक्ट व्हाट को आंसर कर रहा हो, तो ऐसी सूरत में हम इसको कहते हैं कि ये जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। और अगर उसके ऊपर वर्ब ना हो, सॉरी उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो और वो वेयर व्हेन वाई हाउ इस तरह की चीजों को आंसर कर रहा हो, तो उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। एक ही वर्ब दोनों तरीकों से यूज हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी आपके पास फिफ्थ नंबर टाइप है लिंकिंग वर्ब्स। These do not show action, instead they link the subject। ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से सिर्फ लिंक करेंगे, ये किसी भी किस्म का कोई एक्शन शो नहीं करेंगे। वर्ड दैट डिस्क्राइब और रीनेम्स इट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ज्यादातर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर होते हैं। ही इज अ डॉक्टर, अब ही को डॉक्टर से लिंक किया गया है, यानी उसके बारे में बताया गया, कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। द वेदर बिकेम कोल्ड, ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यू लुक स्टनिंग इन दिस ड्रेस, ठीक है, यहाँ पे भी ये लुक जो है स्टनिंग यू के लिए इस्तेमाल हुआ है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। द फ्लावर स्मेल स्वीट, ठीक है, तो स्मेल स्वीट, तो ये फ्लावर्स के लिए कॉम्प्लीमेंट है। ज्यादातर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो तो ये लिंकिंग वर्ब होता है, ठीक है। आगे बढ़े जी, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स जिनको बोलते हैं। ये आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब आपके पास प्राइमरीली वंस आर बी, डू एंड हैव, ठीक है, बी लिखा होता है समटाइम्स, तो बी की जगह आपने कोई भी वहां पे हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। आई एम वर्किंग, एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, वर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, डिड है, इसके बाद हैव है, हैज है, हैड है, विल सॉरी मॉडल वर्ब में आएगा, उसके लिए अलग से इसको कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी ऊपर हमारे पास मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब जो होते हैं वो यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी बताते हैं, ऑब्लिगेशंस बताते हैं, परमिशन बताते हैं, एबिलिटी बताते हैं। ज्यादातर इनकी लिस्ट जो है मस्ट, मे, माइट, शुड, वुड, यूज टू, हैड टू, हैव टू,
विल, शल, शुड, ये सारे के सारे आपके पास मॉडल वर्ब हैं। डिफरेंट इनके फंक्शंस होते हैं, ज्यादा डिटेल से इनकी बात नहीं हुई, लेकिन ये वाले वर्ड्स आपके मॉडल वर्ब होते हैं। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट देख के पता चल जाता है, ये को ऑर्डर बता रहे हैं, ये को पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, एबिलिटी बता रहे हैं, परमिशन है, एप्लीकेशन है, क्या है ये मसला। यू मस्ट फॉलो द रूल्स। अब ये देखें, ये हमारे पास जो है ना, ये ऑब्लिगेशंस है, मस्ट है, रूल है। ठीक है, आई कैन, ये एबिलिटी है। ठीक है, आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। इट माइट रेन टू राइट, ये पॉसिबिलिटी है। शुड वी स्टार्ट द मीटिंग, ये परमिशन है। ही वुड लाइक टू जॉइन अस, ठीक हो गया। अब ये उसके बारे में परमिशन है, परमिशन के ज़मरे में आ जाता है कि वो हमें ज्वाइन करना चाहेगा। उसके बाद आ जाए जी फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं मेनली तो एक्शन वर्ब्स होते हैं, लेकिन इनको फाइनाइट अलग से कैटेगराइज किया जाता है। अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो याद रखिएगा कि फाइनाइट वर्ब सिर्फ इनको इसलिए कहा जाता है कि ये टेंस के साथ चेंज होते हैं। जैसे ही आपका टेंस बदलेगा, वर्ब की फॉर्म बदल जाएगी। शी गोज टू स्कूल डेली, प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे गोज है। जैसे ही टेंस बदला तो उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब बदल गई। दे वेंट, ही इज अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, वी प्ले फुटबॉल। अगर पास्ट होता तो वी प्लेड फुटबॉल। ठीक है, टेंस के साथ जब वर्ब बदल जाता है उसको फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, यानी मेन एक्शन वर्ब जो है वो टेंस के साथ बदलता होता है, तो इसलिए उसको ज्यादातर एक्शन वर्ब बोला जाता है, सॉरी फाइनाइट वर्ब बोला जाता है। नॉन फाइनाइट इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो वाले वर्ब्स होते हैं जो ना तो वर्ब की तरह मोस्टली एक्शन करते हैं, इनमें से जो पार्टिसिपल है वो वर्ब की तरह एक्शन करता है, बाकी दो जो फाइनाइट है, इन्फिनिटिव है, ये जेरेंड है, वो वर्ब की तरह एक्शन भी नहीं करते। और दूसरी तरफ अगर इसको देखा जाए तो ये टेंस के साथ कभी भी चेंज नहीं होते। ठीक है, ये आईएनजी फॉर्म ही रहती है। इसके साथ आप वाज लगा ले, वर लगा ले, हैव लगा ले, हैव बीन लगा ले, हैड बीन लगा ले, विल हैव बीन लगा ले, तो ये आईएनजी फॉर्म आईएनजी ही रहेगी। अब दूसरी तरफ आई लाइक टू स्विम, अब इसके साथ यहाँ पे लाइक लगा दे, आई लाइक टू स्विम, आई हैड लाइक टू स्विम, दे हैव बीन लाइक टू स्विम। ठीक है, शी विल लाइक टू स्विम। ये टू स्विम कभी भी नहीं बदलेगा, कोई भी टेंस आप यहां से बदल जाए, इसलिए इसको नॉन फाइनाइट बोलते हैं। रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, रनिंग वाज अ गुड एक्सरसाइज, रनिंग हैव बीन अ गुड एक्सरसाइज, रनिंग विल बी अ गुड एक्सरसाइज। अब रनिंग यहाँ पे चेंज नहीं होगा, जेरन यहाँ पे, नाउन यहाँ पे नहीं बदलेगा किसी भी सूरत। ठीक है, आप कुछ भी यहाँ पर इनका कर ले, सही है। तो इसके अंदर किसी किस्म का कोई चेंज हमारे पास जो है वो नहीं आएगा। उसके बाद इसा ब्रोकन विंडो पार्टिसिपल है, तो यहाँ पे ब्रोकन इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये ब्रोकन हर जगह ब्रोकन ही रहेगा। ही सीज अ ब्रोकन विंडो, ठीक है, वो देखता है। ही विल सी अ ब्रोकन विंडो, ठीक है, ही हैड सीन अ ब्रोकन विंडो, तो ब्रोकन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शी वांट्स टू ईट पिज्जा, शी वांटेड टू ईट पिज्जा, शी हैड बीन वांटिंग टू ईट पिज्जा। वांटिंग को वैसे आईएनजी के साथ यूज कम करते हैं, लेकिन फिर मैं टेंस सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इन्फिनिटिव है आपके पास, ये कभी चेंज नहीं होता। आई एंजॉय रीडिंग नॉवेल्स, आई एंजॉयड रीडिंग नॉवेल्स, आई लव रीडिंग नॉवेल, आई विल बी एंजॉयिंग रीडिंग नॉवेल्स, ये रीडिंग नॉवेल्स ही रहेगा जैन। ठीक है, अब कुछ बच्चों को गलत फहमी होगी कि ये रीडिंग तो यहाँ पे नॉवेल्स को मॉडिफाई करता है, तो ये तो जेरेंट नहीं है, ये एडजेक्टिव है। ये गलत फहमी दूर करने के लिए मैं अभी जेरेंट और पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट अलग से आप लोगों को इंशाल्लाह इस वीडियो में समझाऊंगा एंड पे, तो वीडियो के साथ आपने एंड तक जाना है। ठीक है, उसके बाद है जी रेगुलर वर्ब है, जिनके एंड पे ईडी लग जाए उनको रेगुलर वर्ब बोलते हैं। सॉरी, जिनके एंड पे ईडी लग जाए और वो सेकंड और थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाए। जैसे वाक है ना, हमारे पास वाक के एंड पे मैंने ईडी लगाया तो ये सेकंड फॉर्म वाक्ड बन गई, थर्ड फॉर्म भी वाक बन गई। टॉक है हमारे पास, इसके एंड पे मैंने ईडी लगाया तो सेकंड फॉर्म टॉक बन गई, थर्ड फॉर्म टॉक बन गई। लाफ है, मैंने एंड पे ईडी लगाया तो लाफ सेकंड और थर्ड फॉर्म। पुश्ड है तो ईडी लगाया, पुश्ड है। वाच है तो वाच्ड हो जाएगा। रिसीव है तो रिसीव्ड उसके एंड पे सिर्फ डी लगाने से हो जाएगा। यानी जिनके एंड पे ईडी और डी लगाने से उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाए, यानी उनकी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो बन जाए, तो उसको हम रेगुलर वर्ब बोलते हैं। इररेगुलर वर्ब होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म कंप्लीटली चेंज हो या तीनों ही एक जैसे हो। ठीक है, ईडी लगाने से उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ईट है तो सेकंड फॉर्म एट है, थर्ड फॉर्म ईटन है। गो है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वेंट है, थर्ड फॉर्म गोन है। सिंग है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड sang है, थर्ड sung है। फर्स्ट फॉर्म राइट है, सेकंड रोट है, थर्ड रिटन है। फर्स्ट फ्लू है, सेकंड फ्लू है, फर्स्ट फ्लाई है, थर्ड फ्लोन है। ठीक है, ये सारे के सारे आपके पास जितने भी वर्ब्स हैं ये इररेगुलर वर्ब्स होते हैं इस तरह के, जिनके एंड पे डी या ईडी लगाने से उनकी सेकंड या थर्ड फॉर्म हासिल नहीं होती। ठीक है, उसके बाद जी लास्ट है हमारे पास कॉजेटिव वर्ब है। लास्ट है कि नहीं, लास्ट नहीं है, कंपाउंड वर्ब्स भी है। कॉजेटिव वर्ब्स वो वर्ब होते हैं जो किसी चीज की वजह बनते हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली अपने बाद एक बेयर इन्फिनिटिव इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आई मेड हिम क्लीन हिज रूम, तो यहाँ पे क्लीन के पहले टू नहीं है तो ये बेयर इन्फिनिटिव होगा। शी लेट द चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड, उसने बच्चों को बाहर खेलने की इजाजत दी, तो यहाँ पे प्ले बेयर इन्फिनिटिव है। ठीक है,
ही हैड द मैकेनिक फिक्स, इसका तो फिक्स यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव है। दे गॉट मी टू ज्वाइन, टू ज्वाइन यहाँ पे ये इन्फिनेटिव है, ठीक है। दे गॉट मी ज्वाइन द टीम भी हो सकता था, ठीक है, टू लगाने की जरूरत नहीं भी थी। शी हेल्प मी कैरी, तो कैरी यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव है, यानी कि यहाँ पे ये जा वाला वर्ब जो किसी एक्शन के करने की वजह बना उसको पॉजिटिव बोलते हैं, कॉज से निकला है वजह बनने को, ठीक है। यहाँ पे मैकेनिक से कार फिक्स की वजह बना वो, यहाँ पे वो क्लास ज्वाइन टीम ज्वाइन करने की वजह बना, यहाँ पे उसको हेल्प करने की वजह बना, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी कंपाउंड वर्ब्स। कंपाउंड वर्ब्स वो वाले वर्ब्स होते हैं जो दो से मिलकर बनते हैं, जिनको आप फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, ठीक है। प्लीज टर्न ऑफ, लुक्ड आफ्टर, गिव अप, वाटर प्रूफ्ड, टुक ऑफ, ठीक है, इसको आप कंपाउंड वर्ब बोल सकते हैं। जब भी वर्ब के बाद कोई पुट डाउन, पुट ऑन, पुट आप, ये सारे के सारे आपके पास फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बस वर्ब के बाद प्रेपोजिशन आ जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी मेन वर्ब्स क्या होते हैं। मेन वर्ब जो आपका मेन लेक्सिकल वर्ब्स होते हैं, जो मेन एक्शन बोल देते हैं। प्राइमरी असल में एक्शन वर्ब की तरह ही होते हैं, लेकिन लिंकिंग वर्ब हो या आपके पास स्टेटिव वर्ब हो तो वो उनको भी मेन ही बोलेंगे उस सेंटेंस के अंदर। आई एम रीडिंग, रीडिंग यहाँ पे मेन है, डांस यहाँ पे मेन है, गोन यहाँ पे, वर्क्स यहाँ पे, एट यहाँ पे मेन। अब बारी है डिफरेंसेस डिस्कस करने की कि डिफरेंस क्या क्या है। स्टेटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब में थोड़े से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, उनके फंक्शन और एक एक एग्जांपल, दो एग्जांपल, ठीक है। सारा मैं नहीं पढ़ूंगा, सारा शो करवा दूंगा, लेकिन देख आपने इसको लेना है। स्टेटिव वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब। स्टेटिव वर्ब फंक्शन अ स्टेट, एक्सप्रेस अ स्टेट ऑफ अ बीइंग, ठीक है, अ कंडीशन और अ फीलिंग, नॉट एन एक्शन। एक्शन नहीं एलैबोरेट करेगा, कोई कंडीशन बताएगा, फीलिंग बताएगा। ये ऊपर डेफिनेशन में भी हमने डिस्कस किया, लेकिन थोड़ा सा इसको कंपेयर कर ले ताकि अच्छी समझ आ जाए। दे डिस्क्राइब हाउ समथिंग इज, हाउ समथिंग इज, कोई चीज कैसे है, ठीक है। दे डिस्क्राइब अ परमानेंट और ongoing state, they are generally not used in continuous tenses. Continuous tense में ये यूज नहीं होते। For example, I know the answer, mental state, ठीक है, I know मैं जानता हूं। He loves chocolate, emotion. The box contain old photo, possession, state, ठीक है। Taste, sensory perception, on, possession, ठीक है। उसके बाद इस तरफ आ जाए, लिंकिंग वर्ब जो है connect the subject to a noun or adjective that renames or describe it. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर ये यूज होता है। दे डू नॉट एक्सप्रेस एक्शन, दे एक्ट एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, द कॉम्प्लीमेंट इज द सेम एज द सब्जेक्ट, ठीक है। शी इज अ स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो इज है ना, ये शी के बारे में कॉम्प्लीमेंट है, तो इंडिकेट कर रहा है। द पाई लुक्स डिलीशियस, लुक्स डिलीशियस, ठीक है। द पाई डिलीशियस, ही बिकेम अ टीचर, व्हाट ही बिकेम, उसकी जो है लिंक क्रिएट कर रहा है उसकी पोजीशन के साथ, ठीक है। दे सीम हैप्पी, ज्यादातर अगर आप देखें ना थोड़ा सा अक्ल से, तो हर जगह सब्जेक्ट और एडजेक्टिव को ये ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। शी इज अ स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट अब शी को मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे। लुक्स डिलीशियस, पाई को मॉडिफाई कर रहा है, यानी प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव जिसको हमने ऊपर पढ़ा था, जब भी प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव का यूज हो रहा हो तो हम लिंकिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, दीज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ठीक है। तो ब्यूटीफुल फ्लावर्स को पीछे मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे वो लिंकिंग वर्ब होगा, ठीक है। दे सीम हैप्पी, द फ्लावर्स स्मेल स्वीट, कनेक्ट फ्लावर्स टू स्वीट, ठीक है। अब आगे इनके सारे फीचर, वन लाइनर अगर इसका मैं दूं तो की डिफरेंसेस क्या होते हैं। स्टेटिव वर्ब ऑफन डिस्क्राइब हाउ अ सब्जेक्ट फील्स और एग्जिस्ट, लिंकिंग वर्ब डिस्क्राइब व्हाट अ सब्जेक्ट इज और बिकम्स, ठीक है। उसके बाद ये एग्जांपल वगैरह उसी तरह मैंने इसके की डिफरेंसेस लिखे हैं। फिर आ जाए आपके पास जी जेरेंट पार्टिसिपल की अगर एग्जांपल है, इसको जरा थोड़ा सा गौर से समझिएगा, ये एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट टॉपिक है। Act as a noun, it is the ing form of the verb used as a subject, object और complement। अच्छा, अब ये आपके पास gerund जो है ये या नाउन की तरह फंक्शन करता है, जो है सब्जेक्ट की प्लेस पे होता है, ऑब्जेक्ट प्लेस पे होता है, या कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशन भी होता है ये, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ एडजेक्टिव को अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को अगर हम देखते हैं, एक्ट एज एन एडजेक्टिव और पार्ट ऑफ अ वर्ब फ्रेज, या तो वर्ब के तौर पर फंक्शन करता है ये, या फिर एडजेक्टिव के तौर पर फंक्शन करता है। It names an activity, you can often replace a gerund with the pronoun like it. It के साथ आप रिप्लेस कर सकते हैं इसको, ठीक है, जहां कहीं पे भी gerund हो। लेकिन सम केसेस में ये नहीं होगा जब इसके बाद कोई नाउन आ रहा हो, लेकिन हो मेन ये हो वहां पे, फिर उसको रिप्लेस करके हम कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। मोस्टली आस्क क्वेश्चन व्हाट, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्राइब अ मॉडिफाई नाउन और हेल्प्स टू फॉर्म अ कंटीन्यूअस, मोस्टली आंसर द क्वेश्चन लाइक व्हाट काइंड, इसको एडजेक्टिव से रिप्लेस करके हम देखेंगे, ठीक है। अब देखें थोड़ा सा एग्जाम्पल को गौर से आपने समझना है। रीडिंग बुक्स इज माई हॉबी, अब देखें रीडिंग को मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, बुक्स इज माई हॉबी, टेक्निकली ये सेंटेंस गलत है, उसकी वजह बुक्स के बाद आर आना चाहिए था, और बुक्स आर माई हॉबी, ठीक है। तो ये इसकी स्टेटमेंट हमारी बदलनी पड़ेगी हमें सारी।
तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बुक्स जो है ये अननेसेसरी है। रीडिंग इज माई हॉबी, तो असल में ये चीज रीडिंग है। दूसरे नंबर पे देखिए व्हाट इज माई हॉबी, रीडिंग, तो ये व्हाट को इंडिकेट कर रहा है, व्हाट को आंसर कर रहा है। उसकी तरफ दूसरी तरफ देखिए रीडिंग लैम्प हैज ब्रोकन। अब यहां से मैं इसको रिमूव भी कर दूं तो सेंटेंस की स्टेटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि एडजेक्टिव जो होता है सिर्फ मॉडिफायर होता है। लैम्प हैज ब्रोकन कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसकी जगह पे कोई भी एडजेक्टिव पुट करके देखें, ब्लैक लैम्प हैज ब्रोकन, व्हाइट लैम्प हैज ब्रोकन, रेड लैम्प हैज ब्रोकन, न्यू लैम्प हैज ब्रोकन, कोई भी एडजेक्टिव आप इस पे पुट करते हैं, ब्यूटीफुल लैम्प हैज ब्रोकन, तो वो फिट होगा। ठीक हो गया। और ये आंसर किसको कह रहा है, व्हाट काइंड ऑफ लैम्प हैज ब्रोकन या व्हिच लैम्प हैज ब्रोकन, रीडिंग लैम्प। अब देखिए यहां पे भी इसके फौरन बाद नाउन आ रहा था, यहां पे भी, लेकिन वहां पे जो नाउन था वो अननेसेसरी था, मेन सब्जेक्ट हमारे पास ये रीडिंग था, व्हाट का आंसर यही कर रहा था। आगे ये आसान है, स्विमिंग इज माय फेवरेट हॉबी, द स्विमिंग गर्ल वॉन द रेस, व्हिच गर्ल या व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, स्विमिंग गर्ल। इसको स्विमिंग को यहां पे रिमूव करके कोई भी एडजेक्टिव पुट करे, द इंटेलिजेंट गर्ल वॉन द रेस, द गुड गर्ल वॉन द रेस, द नाइस गर्ल वॉन द रेस, तो आपकी ये रिप्लेसमेंट जो है ये फुलफिल हो रही है। ठीक है, आई एंजॉय रीडिंग, आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक है, यहां पे ये पार्ट ऑफ वर्ब के तौर पर आया है। ठीक है, इसको भी प्रेजेंट पार्टिसिपल ही बोलेंगे, लेकिन यहां पे एडजेक्टिव के तौर पे फंक्शन नहीं कर रहा, खुद एज अ वर्ब के एम के फौरन बाद आ रहा है। ठीक है, हर हॉबी इज पेंटिंग, व्हाट इज हर हॉबी, पेंटिंग। ठीक है, द क्राइंग बेबी, यहां पे क्राइंग की जगह द गुड बेबी इज हंग्री, द ओल्ड बेबी इज हंग्री, द न्यू बॉर्न बेबी इज हंग्री। कोई भी एडजेक्टिव यहां पे पुट करेंगे तो ये आपका कर देगा। की डिफरेंसेस यहां से आपने पढ़ लेने हैं। ठीक है, द मोस्ट क्रूशियल डिस्टिंक्शन इज देयर ग्रामेटिकल फंक्शन, जेरंड फंक्शन एज अ नाउन रिप्रेजेंटिंग द एक्शन इटसेल्फ। ठीक है, अच्छा इट वाली एक ऊपर मैंने बात की थी, वो भी आई एंजॉय इट, रीडिंग को इट से रिप्लेस कर दे, इट इज माय फेवरेट स्पॉट। ठीक है, हर हॉबी इज दिस या इट कर लें इसको, लेकिन इट यहां पे मैंने बोला था कुछ केसेस में इंप्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि वहां पे हमें नाउन पूरा चाहिए होता है ना। तो वी आर टायर्ड ऑफ वेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन आया हुआ है ये कैरेट। तो इसी तरह ये दोनों का हमारे पास डिफरेंस था। तो अपना रखना है आपने बहुत सा ख्याल, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड यू आल्सो शुड शेयर विद योर फ्रेंड्स फॉर दैट दे कैन गेट द बेनिफिट। तो जितने भी लेक्चर नेक्स्ट हम अपलोड करेंगे उनको भी इसका फायदा हो सके, और उम्मीद है कि आप एंजॉय कर रहे हैं और आपको काफ़ी फायदा हो रहा है इन वीडियो से। अल्लाह हाफिज़।